आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 13 पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए पृष्ठ 7 से पढ़कर सुनाते हैं। अनास्था की जननी दुर्बुद्धि। इस भ्रांत धारणा की एक हानि यह है कि मनुष्य स्वेच्छाचारी व अनाचारी बनता है और अपनी राह पर तीर की नोक वाले कांटे बोने में लगा रहता है। न चाहते हुए भी अंधकारमय परिस्थितियों को अपने समीप बुलाने के लिए निमंत्रण देने में बाध्य रहा है। अभावग्रस्तता, विषमता और विपन्नताएं प्रायः इसीलिए दीख पड़ती हैं यदि सोच ठीक रही होती और उसके प्रकाश में सीधे मार्ग पर चल सकना संभव हुआ होता तो यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते, हंसती हंसाती जिंदगी जीते, एक दूसरे को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहयोग करते। तब सीमित साधनों में भी लोग संतुष्ट रहते और अभीष्ट वातावरण बना हुआ होता। हर किसी को अदृश्य मार्ग का दृश्यमान अरुणोदय अनुभव करने का अवसर मिल रहा होता। पर उस दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जिसने मनुष्य को मर्यादाओं, प्रतिबंधों और वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्धृत स्वभाव वाला वनमानुष बनाकर रख दिया। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को बंदर बनाने वाली दो भूलें एक साथ जन्मी और उनने एक ही चक्कर में पूरी तरह चोट करने के बाद आगे बढ़ने का सिलसिला बनाया है। दूसरी भूल अपने स्वरूप, कर्तव्य और उद्देश्य को भूलने की तथा अपने अति निकट रहने वाले उदार स्वभाव वाले परम सज्जन भगवान से परिचय बनाने तक की इच्छा न करने की अनमनस्यकता, अवमानना। अपने से बड़ी शक्ति के साथ संबंध जोड़ने की महत्ता को छोटे बच्चे तक समझते हैं। वे उसी की ओर खिसकते हैं जिसके पास खिलौने, चॉकलेट और अच्छे उपहारों का सामान होता है, जो प्यार से बुलाते और दुलार पूर्वक गोदी में चढ़ाते हैं। जब इतनी समझ छोटे बालकों तक में पाई जाती है तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य भगवान का घनिष्ठ बनने या उसे अपना घनिष्ठ बनाने में इतनी अधिक उपेक्षा क्यों बरतता है। ऊंची सतह के बड़े तालाब में अधिक पानी होता है, पास में ही कोई कम पानी वाला गड्ढा हो तो दोनों की तुलना में असाधारण अंतर होगा। इतने पर भी यदि दोनों के बीच एक नाली बना दी जाए तो ऊंचे तालाब का पानी नीचे गड्ढे को भरना जल्दी आरंभ कर देगा और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों जलाशय एक सतह पर नहीं आ जाते। नीचे वाले गड्ढे का पानी निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा, भले ही इसमें ऊंचे वाले को कुछ घाटा ही क्यों ना रहा हो। ईश्वर सानिध्य के लिए किए गए प्रयास अंधविश्वास नहीं है। यदि उनका सही तरीका न समझा जा सके तो मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह भ्रमग्रस्तों जैसी धमाचाकड़ी मचाते रहेंगे। तब तो खिन्नता, विपन्नता और असफलताएं ही हाथ लगेंगी। यदि रुके बिना धीरे धीरे चलने वाली चींटी भी पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है तो फिर कोई कारण नहीं कि ईश्वर सानिध्य का सही मार्ग विदित हो जाने पर उस प्रयोजन में आश्चर्यजनक सफलता न मिल सके। कहना ना होगा कि सशक्तों की समीपता, सानिध्यता मनुष्य के लिए सदा लाभदायक ही होती है।
सुगंध जलाते ही दुकान पर सजी चीज़ों में से अनेकानेक महकने लगती हैं। चंदन के समीप समीप उगे हुए झाड़ जंकाड़ भी प्रायः वैसी ही सुगंध वाले बन जाते हैं। पारस को छूने से लोहे के सोना बनने वाली उक्ति बहुचर्चित है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वालों का मनोरथ पूरा करने की बात सुनी जाती है। अमृत की कुछ बूंदें मुंह में चले जाने पर मुर्दे जी उठते हैं। भृंग अपने संकल्प के प्रभाव से छोटे कीड़े को अपने सांचे में ढाल लेता है। हरियाली की समीपता में रहने वाले टिड्डे और सांप हरे रंग के हो जाते हैं। सीप की स्वाति की बूंदें गिरने पर मोती बनने और बांस के ढेरों में वंशलोचन उत्पन्न होने की मान्यता प्रसिद्ध है। इनमें से कितनी बात सही और कितनी गलत है, यह इस विवेचना की तो यहाँ आवश्यकता नहीं, पर इतना निश्चित है कि सज्जनों के महामानवों के सानिध्य में रहने वाले अधिकांश लोग प्रतापी जैसी विशेषताओं में से बहुत कुछ अपना लेते हैं। राजदरबारी शिष्टाचार का पालन अच्छी तरह कर सकते हैं, अतः हर कोई बड़ों का सानिध्य चाहता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सर्वशक्तिमान साथी के साथ जुड़ने में हमारे प्रयत्न उतने भी नहीं होते जितने कि स्वजन कुटुंबियों के साथ आत्मीयता प्रदर्शित करने में होते हैं। यदि ऐसा बन सकना संभव होता तो हम जड़ से न रहे होते और इस स्थिति में पड़े न रहते जिसमें कि किसी प्रकार खाते पीते इन दिनों समय गुजार रहे हैं। साथियों, ईश्वर संबंधी भ्रांतियाँ, इस संदर्भ में एक और भी बड़ी चढ़ी मूर्खता जनसाधारण के मन में गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई है कि ईश्वर में सिद्धांत रहित किसी ऐसे भूत प्रेत की कल्पना समाविष्ट कर ली गई है जो निश दिन उपहार बटोरते और नाक रगड़ते हुए भक्तजनों के पीछे पड़ा रहता है। साथ ही पूजा पाठ की छुटपुट टंट घंट कर देने भर से फूल कर कुप्पा हो जाता है और मनचाहे उपहार वरदान बांट कर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करता है, भले ही वे कितनी ही अनावश्यक या अनुचित क्यों ना हो। साथियों, इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर में एक और भी बुरी आदत है कि पूजा पत्री में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी वह आग बबूला हो जाता है और कल तक जिसे भक्त मानता था आज उसकी जान लेने तक को तैयार हो जाता है। राजी होने के लिए बढ़े चढ़े उपहार मांगता है। अपना भक्त किसी दूसरे देवता की पूजा करने लगे तो उसकी भी अच्छी खासी खबर लेता है। यही है आज का सशक्त परमेश्वर, जिसे जातियों, वर्गों, कबीलों और मत मतांतरों वाले लोग अपने अपने तरीके से खोजते और अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप नाम व रूप देते हैं। इस काल भैरव से किसी का क्या भला होता है, इसे तो पूजने वाले ही जाने। पर एक बात निश्चित है कि इन स्वयंभू देवी देवताओं के स्वयंभू एजेंटों की पांचों उंगलियां हर घड़ी घी में रहती हैं। वे मनोकामना पूरी कराने अथवा गरीबी दूर कराने के बहाने हर स्थिति में अपनी एजेंटी का धंधा बढ़ाते चलते रहे हैं। विचारणीय यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार, मनुहार का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर हो भी सकता है क्या? प्रश्न। इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि यह सिलसिला यदि चल पड़े तो रही बची विवेकशीलता और न्याय निष्ठा के परखच्चे ही उड़ जाएंगे। ऐसी कबायली परमेश्वर को पूजने वाले ही
मनोकामनाएं पूरी ना होने पर उसे 100 गुनी गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से पूर्व मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में अतवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर माना जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी ना होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। अंधे के हाथों कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, पर उससे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती। उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत तथाकथित पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डामाडोल हो सकती हैं, जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे उसमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने वाले को भी अपने व्यवसाय में घाटा दिख पड़ते ही अनक होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी स्तर का आक्रोश लेकर पिल पड़े। पर यह सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यह भी सहना पड़े तो उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए। साथियों, पृष्ठ 12 से दैवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था। भ्रांतियों का स्वरूप समझ लेने के उपरांत यह भी आवश्यक है कि उसका समाधान भी समझा जाए और यह जानने का प्रयत्न किया जाए कि वह वास्तविकता क्या है, जिसकी आड़ लेकर धुएं का बादल बनाकर खड़ा कर दिया गया। समझा जाना चाहिए कि संसार के दृश्यमान जड़ पदार्थों के साथ साथ ऐसी एक सर्वव्यापी नियामक सत्ता भी है जो इस आश्चर्य भरे ब्रह्मांड को बनाने से लेकर और भी न जाने क्या क्या बनाती रहती है। असल की नकल इन दिनों खूब चल पड़ी है। नकली सस्ती चीज़ें भी होती हैं, चलती भी अधिक हैं और बिक्री भी उन्हीं की अधिक होती देखी जाती है। नकली सोने के, नकली चांदी के जेवरों की दुकानों में भरमार देखी जाती है। नकली हीरे मोती भी खूब बिकते हैं। नकली रेशम, नकली दांत अधिक चमकते हैं। नकली घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। नकली शहद सस्ते भाव में कहीं भी मिल सकता है, पर वह वस्तुएं ऐसी चमकीली होते हुए भी असली जैसा सम्मान नहीं पाती। बेचने पर कीमत भी नहीं उठती। अध्यात्म का नकलीपन भी बहुत प्रचलित हुआ है। उसे उपहार मनोहार की टंट घंट पूरी करके उन लाभों को पाने की प्रतीक्षा की जाने लगती है जिनके लिए प्रबल पुरुषार्थ और व्यक्ति के उठे हुए स्तर की अपेक्षा की जाती है। समुचित मूल्य न चुकाने पर कोई कीमती वस्तु ऐसे ही तकड़मबाजी के सहारे हाथ कैसे लगे। प्रश्न देखा जाता है कि मनोकामनाओं का पुलंदा बांधे फिरने वाले जिस तिस देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाते फिरते रहने के उपरांत भी खाली हाथ लौटते हैं और विधि विधान में कोई गलती रहने या पूजा पाठ को व्यर्थ बताने की नास्तिकों जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। आए दिन लाभ मिलते रहने की बात न बनते देखकर उस प्रक्रिया को छोड़ बैठते हैं या जब तब अनमने मन से लकीर पीट लेते हैं। अच्छा होता अध्यात्म का दर्शन, स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में गहराई में उतरकर जानने का प्रयत्न किया गया होता और पूरा मूल्य देकर असली चीज पाने की मान्यता को बनाया गया होता। तब इस संदर्भ में किसी को कोई शिकायत करने की आवश्यकता न पड़ती। कहा जा चुका है कि विश्व के शक्ति भंडार में सर्वोपरि आत्म बल है। उसकी तुलना धन बल, बुद्धि बल, शास्त्र बल, सत्ता बल आदि से नहीं हो सकती।
वे सभी छोटे और बौने पड़ते हैं। जो कार्य आत्मबल संपन्न कर सके वे दूसरों से नहीं बन पड़े। पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन तो है, पर यदि उसके पीछे आत्मबल का समावेश न हो तो फिर समझना चाहिए कि वह फुलझड़ी की तरह तमाशा मात्र बनकर रह जाएगा। असुरों में से अनेकों ने साधना बल के सहारे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, पर वे ना तो अधिक समय तक टिकी और ना अंततः सुखद परिणाम ही प्रस्तुत कर सके। भस्मासुर, महिषासुर, वृत्रासुर, रावण आदि की सिद्धियां अंततः उनके और उनके संबंधियों के लिए विनाश और विपत्ति का कारण ही बनी। इसके विपरीत उस दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने वाले स्वल्प साधनों में भी उच्च स्तरीय एवं प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर सके। बुद्ध, गांधी, अरविंद, रमण, रामकृष्ण, चाणक्य, रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि की साधनाएं जहां उन्हें मनुष्य बना सकी, वहीं उनके कर्तव्य ने समाज का असाधारण हित साधन किया। ऋषियों की समस्त श्रृंखला उसी प्रकार की है। वे स्वयं तो आकाश में नक्षत्रों की तरह अभी भी चमकते हैं, साथ ही उनके समय में उनके साथ जो भी रहे वे भी सत्संग जन्य लाभों से निहाल होकर रहे और उच्च कोटि के अनुदान वरदान प्राप्त करके कृत हो सके। भगवान के अनुग्रह से कितने छोटे छोटे असाधारण श्रेय साधन से संपन्न हुए। हनुमान, अंगद, नल नील, जामवंत, भागीरथ, प्रहलाद, सुदामा, विभीषण आदि की सफलताएं ऐसी ही हैं जिन्हें वे अपने निजी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते थे। मनुष्य के अपने पुरुषार्थ की भी महत्ता है, पर उसके साथ यदि देवी अनुग्रह के रूप में आत्मबल भी सम्मिलित हो जाता है तो फिर सोने में सुगंध के सम्मिश्रण जैसी बात बन जाती है। महाप्रभु ईशा का जीवन उदाहरण के लिए सामने है। कुंती, सावित्री, द्रौपदी, सुकन्या, अरुंधति आदि महिलाओं ने भी अपनी सांसारिक योग्यता की तुलना में आत्मिक विभूतियों के सहारे कहीं अधिक पाया था। 21वीं सदी में मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता तो बहुत पड़ेगी। सतयुग की तरह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थी, परिव्राजकों की तरह असंख्यों को आत्मोत्कर्ष की सेवा साधनाओं में भी अपने को खपाना पड़ेगा, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इतना बड़ा काम मात्र मानवीय भागदौड़ से पूरा हो जाएगा। जब अपने छोटे से कुटुंब के थोड़े से दायरे में वाद विवाद, मनोमालिन्य व लोक व्यवहार के झगड़े काबू में नहीं आ पाते तो 600 करोड़ मनुष्यों में से प्रत्येक के पीछे लगी हुई ढेरों दुष्प्रवृत्तियों के कुप्रचलन कुछ थोड़े से व्यक्ति थोड़ी सी योजनाएं बनाकर हल्के फुल्के व्यक्तियों के सहारे उसे पूरा कर सकेंगे। यह आशा कैसे की जा सकती है? इतने प्रबल पुरुषार्थ और समाधान के पीछे दैवी शक्ति का समावेश भी होना चाहिए, अन्यथा मानवीय पुरुषार्थ अपनी भूलों, कमजोरियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही सफलता के स्थान पर असफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के क्रम को बनाए रखते हुए पृष्ठ 15 से आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा, मानवीय पुरुषार्थ एवं देवी शक्ति का योग में पात्रता से देवी अनुग्रह की प्राप्ति आदि। ओम शांति।